नमस्कार दोस्तों, रोशनी कोचिंग सेंटर में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को गणित का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाने वाला हूं। टॉपिक का नाम है दोस्तों सांख्यिकी। अंग्रेजी में स्टैटिस्टिक्स के नाम से जानते हैं दोस्तों इस चैप्टर को। और यह चैप्टर 8वीं कक्षा के लिए, 9वीं कक्षा के लिए और 10वीं कक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। इस चैप्टर से 10वीं बोर्ड एग्जाम में 12 से 15 नंबर का क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है दोस्तों। इसलिए समझ लीजिए यह 10वीं कक्षा के लिए, 9वीं के लिए और 8वीं के लिए बहुत ही वीवीआई टॉपिक है। और सीटेट में भी इस चैप्टर से 1 या 2 क्वेश्चन हर साल अब देखने को मिल रहा है। इसलिए दोस्तों आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए। और चलिए दोस्तों अब प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस कर लीजिए। पहला पॉइंट है सांख्यिकी का दोस्तों आंकड़ा। सबसे पहले आपको जानना है आंकड़ा क्या चीज़ होता है, आंकड़ा किसे कहते हैं। दोस्तों आंकड़ा को अंग्रेजी में डाटा कहते हैं। किसी जानकारी या तथ्य और किसी घटना के विवरण को इकट्ठा करना ही आंकड़ा कहलाता है दोस्तों। किसी जानकारी को इकट्ठा करेंगे, तथ्य को इकट्ठा करेंगे, किसी घटना के विवरण को इकट्ठा करेंगे तो डाटा कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लीजिए दोस्तों, किसी बल्लेबाज द्वारा एक क्रिकेट मैच में बनाए गए रनों की संख्या दे देंगे तो ये डाटा हुआ। किसी विषय में कितने छात्र उत्तीर्ण हुए ये दे दिए तो ये एक तरह का आंकड़ा कहलाएगा दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आंकड़ा समझ गए आप लोग। अब देखिए आंकड़ा को 2 भागों में विभाजित किया जाता है दोस्तों। एक अवर्गीकृत आंकड़ा और दूसरा नंबर वर्गीकृत आंकड़ा। दोस्तों अवर्गीकृत आंकड़ा में आंकड़ा को वैसे ही चर मान के रूप में लिख करके दे दिया जाता है। जैसे मान लीजिए एक मैच में 10 खिलाड़ी खेल रहे हैं और 10 द्वारा बनाया गया रन, अगर मान लीजिए किसी के द्वारा 5 है, किसी के द्वारा 7 है, किसी के द्वारा 25 है, किसी के द्वारा 50 है, इस तरह से जो है डायरेक्ट आंकड़ा दे देगा तो इसको अवर्गीकृत आंकड़ा कहते हैं दोस्तों। और वर्गीकृत दूसरा नंबर है, इसको अगर सजा करके टेबल के रूप में, सारणी के रूप में देगा दोस्तों, जैसे वर्ग अंतराल दिया फिर बारंबारता दिया, इस तरह से, तो इसको कहेंगे वर्गीकृत आंकड़ा। और दोस्तों अवर्गीकृत आंकड़ा और वर्गीकृत आंकड़ा दोनों पे बहुत ही सवाल पूछा जाता है। तो आज हम लोग ये सांख्यिकी का पार्ट नंबर 1 बना रहे हैं दोस्तों, इसलिए आज अवर्गीकृत आंकड़ा के बारे में अध्ययन करेंगे और फिर वर्गीकृत आंकड़ा के बारे में पार्ट नंबर 2 लेकर के आएंगे। तो आज हम जितना भी क्वेश्चन लेंगे अवर्गीकृत आंकड़ा से लेंगे। और सीटेट के एग्जाम में दोस्तों अवर्गीकृत आंकड़ा से ही क्वेश्चन आता है, जबकि 9वीं 10वीं और 8वीं की एग्जाम में जो है दोनों से क्वेश्चन आता है। तो इसलिए पार्ट नंबर 2 बनाएंगे फिर आगे। अब देखिए यहाँ अवर्गीकृत आंकड़ा समझ गए, वर्गीकृत आंकड़ा समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अगला टॉपिक है, अगला पॉइंट है परिसर या प्रसार, जिसको कहते हैं दोस्तों परिसर कहते हैं या प्रसार कहते हैं। अंग्रेजी में इसे रेंज के नाम से जाना जाता है। इसको परास भी कहा जाता है दोस्तों। एक और याद रखिएगा, परास। हिंदी में पर्यायवाची शब्द बहुत होता है दोस्तों, इसलिए कोई भी पर्यायवाची दूसरा नाम दे देगा और आपको पता नहीं चलेगा। अगर परिसर आप केवल जान रहे हैं, प्रसार दे दिया या परास दे दिया तो आप नहीं जान पाएंगे। इसलिए सब नाम को देखते चलिए, समझते चलिए। परिसर का दूसरा नाम परास या प्रसार भी है, अंग्रेजी में रेंज कहते हैं। और देख लीजिए दोस्तों आंकड़ों के महत्तम मान, महत्तम मतलब सबसे बड़ा मान, यानी सबसे अधिकतम वैल्यू जो उस आंकड़ा में रहेगा, और न्यूनतम मान यानी सबसे छोटा मान के अंतर को परिसर कहा जाता है दोस्तों। परिसर या प्रसार या परास आप जान गए, आंकड़ा में जो सबसे बड़ा मान दिया रहेगा और सबसे छोटा मान जो दिया रहेगा, दोनों के बीच के अंतर को परिसर कहेंगे दोस्तों। और परिसर का फॉर्मूला देख लीजिए, परिसर बराबर महत्तम मान माइनस न्यूनतम मान, यानी सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटा लेंगे तो परिसर निकल जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, 10 अध्यापकों की आयु वर्षों में निम्न प्रकार दी गई है। देखिए 10 अध्यापक का आयु दिया हुआ है, ये है आयु।
और इस आंकड़ा में देखिए दोस्तों, ये जो आयु दिया हुआ है ये आंकड़ा हो गया। और इस आंकड़ा में दोस्तों देखिए सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। सबसे बड़ी वैल्यू देखने पर आपको पता चलेगा, देखिए यहाँ 54 है दोस्तों। सबसे बड़ी वैल्यू 54 है और सबसे छोटी वैल्यू खोजिए। सबसे छोटी वैल्यू आपको, सबसे छोटी वैल्यू यहाँ 23 मिल रहा है। देखिए तो महत्तम मान 54 हो गया और न्यूनतम मान 23 हो गया। यहाँ देख रहे हैं दोस्तों, 54 जो है महत्तम मान और न्यूनतम मान 23, और इन दोनों का डिफरेंस ही परिसर कहलाएगा। तो देखिए परिसर कैसे निकालते हैं। देखिए दोस्तों, परिसर बराबर महत्तम मान माइनस न्यूनतम मान, और 54 था, आप देख लिए थे आंकड़ा में 54 था सबसे बड़ी संख्या, तो 54 लिए हैं। सबसे छोटी संख्या दोस्तों 23 है, तो यहाँ 23 लिए हैं, और दोनों का डिफरेंस 31 वर्ष हो गया। यही परिसर कहलाएगा। तो परिसर आप समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखिए क्या है। अगला दोस्तों बारंबारता है, और बारंबारता के बारे में थोड़ा जानकारी ले लीजिए। बारंबारता को अंग्रेजी में फ्रीक्वेंसी कहते हैं दोस्तों। और बारंबारता को सूचित करना रहेगा तो हम लोग एफ से सूचित करेंगे, क्योंकि एफ पूरा होता है फ्रीक्वेंसी। तो एक अक्षर बारंबारता का एफ ले लेंगे, और एफ मतलब आप समझ जाइएगा बारंबारता है। बारंबारता के बारे में देखिए, किसी वितरण में कोई पद जितने बार मौजूद होता है उसे उस पद की बारंबारता कहते हैं दोस्तों। किसी वितरण में, किसी आंकड़ा में कोई पद जितनी बार आए उसको बारंबारता कहेंगे। किसी वर्ग अंतराल में सम्मिलित आंकड़ों की संख्या को वर्ग अंतराल की बारंबारता कहते हैं। अब चलिए, अब देखिए दोस्तों, वर्ग अंतराल क्या है। वर्ग अंतराल को अंग्रेजी में क्लास इंटरवल कहते हैं। क्लास इंटरवल और वर्ग अंतराल क्या है दोस्तों, दो क्रमागत वर्ग चिन्हों के अंतर को वर्ग अंतराल या वर्ग विस्तार कहा जाता है। देखिए जैसे यहाँ देखिए 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है दोस्तों, ये वर्ग अंतराल है। इसका मतलब हो गया, जो आंकड़ा में मान रहेगा 0 से लेकर के और 9 तक इसमें आ जाएगा, 0 से 10 रेंज वाला में। फिर 10 से लेकर के 19 तक इसमें आ जाएगा, 10 से 20 में। और 20 से लेकर के 30 तक जो है, 29 तक जो है इसमें आएगा, 20 से 30 वाला रेंज में। ये वर्ग अंतराल है दोस्तों। अब आगे देखिए, अब देखिए, अब निम्न वर्ग सीमा है दोस्तों। निम्न वर्ग सीमा को अंग्रेजी में लोअर क्लास लिमिट कहते हैं। और वर्ग अंतराल जैसे देख लीजिए, वर्ग अंतराल 10 से 20 लिए हैं। वर्ग अंतराल 10 से 20 में 10 को, ये जो 10 है इधर वाला फर्स्ट वाला जो 10, इसको 10 को निम्न वर्ग सीमा कहेंगे। और अब फिर देखिए दोस्तों, उच्च वर्ग सीमा क्या है। तो उच्च वर्ग सीमा को अंग्रेजी में अपर क्लास लिमिट कहते हैं। वर्ग अंतराल 10 से 20 में 20 को दोस्तों सेकंड वाला जो लास्ट में है इसको कहेंगे उच्च वर्ग सीमा। उच्च वर्ग सीमा के नाम से जानते हैं, और अंग्रेजी में अपर क्लास लिमिट। तो आप निम्न वर्ग सीमा समझ गए और 10 ये उच्च वर्ग सीमा भी समझ गए। जैसे दोस्तों आपको दूसरा मान हम लेकर के दिखाते हैं। जैसे देखिए 80 से जो है 100 है ये वर्ग अंतराल, और इसमें निम्न वर्ग सीमा कौन है, तो 80 हो जाएगा निम्न वर्ग सीमा, और 100 हो जाएगा उच्च वर्ग सीमा। आप समझ गए, फर्स्ट वाला मान निम्न वर्ग सीमा और सेकंड वाला मान उच्च वर्ग सीमा। तो अब आगे आइए, अब देखिए वर्ग चिन्ह क्या है। वर्ग चिन्ह के बारे में दोस्तों ज्ञान ले लीजिए। देखिए वर्ग चिन्ह क्या है। वर्ग चिन्ह या इसको मध्यमान भी कह सकते हैं। तो वर्ग चिन्ह या मध्यमान अंग्रेजी में इसे क्लास मार्क या मिड वैल्यू के नाम से जाना जाता है। दोस्तों उच्च वर्ग सीमा और निम्न वर्ग सीमा के औसत को वर्ग चिन्ह या मध्यमान कहते हैं। याद रख लीजिए, उच्च वर्ग सीमा और निम्न वर्ग सीमा के औसत को वर्ग चिन्ह या मध्यमान के नाम से जानते हैं दोस्तों। अंग्रेजी में इसे क्लास मार्क और या मिड वैल्यू के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, एक वर्ग अंतराल है 10 से 20 और इसका आपको वर्ग चिन्ह निकालना है दोस्तों। तो वर्ग चिन्ह क्या करेंगे, उच्च वर्ग सीमा, ये फार्मूला है, नीचे में फार्मूला पहले देख लीजिए। देखिए फार्मूला है उच्च वर्ग सीमा प्लस निम्न वर्ग सीमा बट्टा 2। औसत कैसे निकालते हैं दोस्तों, दो संख्या रहता है तो दोनों को जोड़ देते हैं और 2 से भाग देते हैं, यही काम करना है। यहाँ देखिए एक संख्या 10 है, दूसरी संख्या 20 है, तो दोनों को जोड़ने के बाद 2 से भाग देंगे। तो यहाँ 10 + 20 बट्टा 2 किए हैं वर्ग चिन्ह निकालने के लिए, तो 30 हो गया। 30 बट्टा 2 काटने पर कितना आ गया, 15 आ गया। यही
वर्ग चिन्ह है दोस्तों। तो अब वर्ग चिन्ह अब या इसी को मध्यमान भी कहते हैं। तो वर्ग चिन्ह और मध्यमान जान गए। अब आगे बढ़ते हैं, आगे आइए, अगला पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट है टैली मार्क। टैली मार्क को हिंदी में मिलान चिन्ह के नाम से जानते हैं और अंग्रेजी में टैली मार्क कहते हैं। किसी चर या वर्ग विशेष की बारंबारता को सूचित करने के लिए जिस चिन्ह का उपयोग किया जाता है वह मिलान चिन्ह या टैली मार्क कहलाता है। किसी चर या वर्ग विशेष की बारंबारता को सूचित करने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग करेंगे दोस्तों, उस चिन्ह को मिलान चिन्ह के नाम से जानते हैं या टैली मार्क कहते हैं अंग्रेजी में। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, यहाँ वर्ग अंतराल देखिए दोस्तों, 0 से 10 है और इसकी बारंबारता 2 है। तो इसी बारंबारता को हम लोग मिलान चिन्ह में अगर व्यक्त करेंगे तो देखिए 2 डैश दे दिए, 1 डैश का मतलब 1, 2 डैश का मतलब 2 हो गया। इसी तरह से दोस्तों देखिए, अगला देखिए, जैसे 3 रहता व्यक्त करने के लिए तो 3 डैश दे देते, 4 रहता तो 4 डैश दे देते, 5 लिखना रहेगा तो दोस्तों 5 डैश नहीं देंगे, इसी को ऐसे क्रॉस कर देंगे तो 5 हो गया। 6 लिखना रहेगा तो फिर 5, ये तो 5 हुआ ही, फिर 6, फिर 7, फिर 8, ऐसे करके जो है आगे बढ़ाते चलिए। 4 लाइन के बाद फिर क्रॉस कर दीजिए तो 5 हो गया, तो 5 5 10 हो गया, ऐसे ही बढ़ेगा। इसी को मिलान चिन्ह कहा जाता है दोस्तों। तो यहाँ देखिए कैसे लिखे हुए हैं, देखिए 20 से 30 का जो है बारंबारता 3 था, 3 डैश लिखे हैं। 30 से 40 का बारंबारता कैसे था, 4 था तो 4 डैश लिखे हैं। लेकिन 40 से 50 की बारंबारता 5 है तो 4 डैश लिखने के बाद क्रॉस कर दिए हैं तो ये 5 हो गया। फिर 10 लिखना था, देखिए अगला में तो 10 2 बार जो है 4 लाइन देने के बाद क्रॉस किए हैं तो 5 हुआ, फिर 4 लाइन देने के बाद क्रॉस किए हैं तो 5, तो 5 5 10 हो गया दोस्तों। 12 लिखना है तो देखिए कैसे लिखे हैं। तो इस तरह से आप समझ गए दोस्तों। अगली संख्या यहाँ 18 होगा, 18 है, 8 नहीं है, याद रखिएगा ये 18 है। 18 को कैसे लिखा गया है देख लीजिए, 5 5 10 और 3 13 है दोस्तों। ये 18 नहीं है, 13 है, 13 है, मिस्टेक हो गया है, 13 है दोस्तों, ये 18 नहीं है, 13 है। फिर आगे देखिए, अगला पॉइंट है माध्य दोस्तों। माध्य को अंग्रेजी में मीन कहते हैं। इसे समांतर माध्य के नाम से भी जाना जाता है और अंकगणितीय माध्य के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। अंकगणितीय माध्य मतलब अर्थमेटिक मीन, AM भी लिखा रहेगा तो समझ जाइएगा अर्थमेटिक मीन। इस तरह से माध्य का ही दूसरा नाम समांतर माध्य या अंकगणितीय माध्य है। तो माध्य क्या है देख लीजिए, आंकड़ों का कुल योग और आंकड़ों की कुल संख्या के अनुपात को माध्य या समांतर माध्य या अंकगणितीय माध्य, तीनों में से कोई भी नाम दिया रहेगा दोस्तों तो आप समझ जाइएगा। आंकड़ों के कुल योग और आंकड़ों की कुल संख्या के अनुपात को माध्य कहते हैं या समांतर माध्य कहते हैं या इसी को अंकगणितीय माध्य भी कह सकते हैं। और माध्य को कैसे सूचित करते हैं दोस्तों देख लीजिए, एक्स पर डैश दे देते हैं, एक्स लिख करके और डैश दे देते हैं ऊपर में, तो ये हो गया माध्य। माध्य का ये सिंबल है दोस्तों। एग्जाम्पल के रूप में आप समझिए, एक बल्लेबाज ने 6 पारियों में निम्नलिखित संख्याओं में रन बनाए हैं। देखिए पहली पारी में 36 रन बनाए हैं, दूसरी में 35 रन बनाए हैं, तीसरी में 50, चौथी में 46, पांचवी में 60 और छठी में दोस्तों 55 रन बनाया है। तो उसके एक पारी में, तो उस बल्लेबाज द्वारा एक पारी में बनाए गए रनों का माध्य निकालना है, ये क्वेश्चन था। 6 पारी में रन बनाया, भिन्न भिन्न रन बनाया है, तो उसकी एक पारी में बनाए गए औसत रन क्या है, यानी माध्य क्या है। तो माध्य जैसे औसत निकालते हैं उसी तरह से माध्य निकाला जाता है दोस्तों। तो देख लीजिए, माध्य बराबर फार्मूला क्या यूज करेंगे, आंकड़ों का कुल योगफल बट्टा आंकड़ों की कुल संख्या। आंकड़ों का कुल योगफल बट्टा आंकड़ों की कुल संख्या, इसी को माध्य कहते हैं। और आंकड़ा 6 पारी में बल्लेबाज इस तरह से रन बनाया था, सभी को जोड़ दीजिए आप, 36 + 35 + 50 + 46 + 60 + 55 इस तरह से रन बनाया था 6 पारी में। तो सभी को जोड़ दिए और संख्या दोस्तों 6 पारी था यानी 6 संख्या था, इसीलिए 6 से भाग दिए हैं। तो जोड़ने पर 282 हुआ, 6 से भाग दिए तो काटने के बाद 247 आया है और यही माध्य कहलाएगा। तो बल्लेबाज द्वारा माध्य जो है 47 रन बनाया गया है दोस्तों। माध्य रन कितना हो गया, 47। इसी को औसत भी कहते हैं। तो औसत रन पूछेगा तभी 47, माध्य कहेगा तभी 47। माध्य या औसत सेम ही होता है। अब दोस्तों माध्य को एक दूसरी एग्जांपल से समझिए। देखिए ये 30 परिणामों का औसत दोस्तों 20 है और अन्य 20 परिणामों का औसत 30 है। तो सभी परिणामों का औसत निकालना है।
औसत मतलब माध्य ही होता है दोस्तों। औसत और माध्य में कोई फर्क नहीं है, इसलिए औसत रहे या माध्य रहे बात एक ही हुआ। तो 30 परिणाम का अलग जो है माध्य दिया हुआ है और 20 परिणाम का अलग दिया है और कहता है सभी परिणाम का औसत माध्य क्या होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए देखिए 30 परिणाम का माध्य दिया हुआ है 20, तो अगर टोटल हम योगफल निकालते तो 30 गुना 20 हो जाता और दोनों को गुना कर देते, तो गुना करने पर दोस्तों 600 आता। टोटल संख्या 30 परिणामों का कुल योगफल आ जाता 600। और फिर देखिए 20 परिणाम का औसत 30 है, तो इसको भी गुना करेंगे 20 और 30 को, तो कितना आ जाएगा 600 आ जाएगा कुल परिणाम का जो है योगफल। तो दोस्तों 30 परिणाम का योगफल 6 और 20 परिणाम का योगफल 6, दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल 50 परिणाम का योगफल 1200 हो गया। अब औसत निकालने के लिए 50 से भाग दे देंगे तो एक परिणाम का निकल जाएगा, यानी औसत निकल जाएगा इसका। तो औसत बराबर हो जाएगा, देखिए दोस्तों किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। देखिए कुल योगफल निकालने के लिए 30 परिणाम का तो 30 गुना 20 किए हैं, फिर 20 परिणाम का कुल योगफल निकालने के लिए 20 गुना औसत 30 था यहाँ, तो दोनों को गुना कर दिए हैं, तो 600 ये जोड़ने पर हो गया दोस्तों 1200 और टोटल परिणाम कितना हो गया 50 हो गया। 30 + 20 50, तो 50 से भाग दिया है, यही अभिष्ट औसत हुआ, यानी 1200/50 काटने के बाद दोस्तों आ गया कितना 24 आ गया। इस तरह से आप जान गए अभिष्ट औसत क्या हुआ। और एक तीसरा नंबर क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्तों, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है और ये 16 दिसंबर 2021 को प्रथम दिन जो सीटेट का इस बार एग्जाम हुआ था उस दिन का क्वेश्चन है। प्रथम पाली का यानी 1 to 5 का क्वेश्चन है, पेपर 1 का। देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए क्या है, देखिए एक बच्चे द्वारा 5 विषय में प्राप्त अंकों का माध्य 74 है। एक बच्चा ने 5 विषय में 74 प्राप्त किया है, 74 अंक यानी माध्य के रूप में 74 प्राप्त किया है। उसने 3 विषय में, देखिए 3 विषय में अलग अलग अंक कितना प्राप्त किया है। एक विषय में 70, दूसरा में 75 और तीसरा में जो है 80 प्राप्त किया है दोस्तों। 5 विषय था जिसमें टोटल माध्य दिया हुआ था 74 और 3 विषय का अलग से मार्क दे दिया है। एक विषय का 70 है, दूसरा का 75 और तीसरा का 80 है। तो उस बच्चे द्वारा बाकी 2 विषय में प्राप्त अंकों का माध्य निकालिए दोस्तों। तो सबसे पहले आप दोस्तों 5 विषय में कुल कितना अंक लाया है ये निकाल लीजिए। तो औसत यहाँ यानी माध्य दिया हुआ है 74 5 विषय का, और आपको मालूम है 5 विषय था इसलिए 5 से गुना कर दीजिए तो टोटल अंक मिल गया कितना लाया है ये 5 विषय में। गुना करने पर दोस्तों 370 आता है, तो 370 5 विषय में अंक लाया है। और आपको ये भी दे दिया है 3 विषय में कितना कितना अंक लाया है। तो 3 विषय में दोस्तों 70 अंक लाया था, 75 लाया था और 80 लाया था, इसको भी जोड़ लीजिए तो 3 विषय का अंक हो गया 225। और शेष जो 2 विषय बचा, ये टोटल 5 विषय का योगफल 370 था और 2 विषय का ये 3 विषय का योगफल आप 225 निकाल लिए हैं, तो घटा लीजिए तो शेष 2 विषय का निकल जाएगा आपको योगफल। तो देखिए घटाने पर आपको 145 आया, ये शेष 2 विषय का योगफल है। और शेष 2 विषय का औसत निकालने के लिए दोस्तों ये योगफल में 2 से भाग दे देंगे तो आपको औसत या माध्य निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ भाग दे दिए हैं और काट दिए हैं तो आ गया 72.5 और यही इस क्वेश्चन का माध्य होगा दोस्तों। माध्य बराबर 145/2 यानी 72.5, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो यहाँ इस प्रश्न का ऑप्शन डी होता। और ये 16 दिसंबर 2022 को इस बार का सीटेट का क्वेश्चन है दोस्तों, पेपर 1 का। तो आप जान गए जो इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछता है, कैसे पूछता है। अब देखिए लास्ट में दोस्तों आप लोगों को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी सॉल्व करवाएंगे। पहले आज हम जितना भी मटेरियल लिए हैं ये पहले हम आपको थ्योरी के रूप में बता देते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है, अगला पॉइंट है दोस्तों आज का। देखिए माध्यिका या जिसको माध्यक भी कहा जाता है, अंग्रेजी में इसे मीडियन के नाम से जानते हैं दोस्तों। माध्यिका या माध्यक कहते किसको है, इसको देख लीजिए। जब आंकड़ों को परिणाम के अनुसार आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो बीच वाला पद को माध्यिका या माध्यक के नाम से जाना जाता है दोस्तों। जब आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर देंगे तो ठीक बीच में जो आएगा वह माध्यिका या माध्यक होगा। इसी को माध्यिका या माध्यक को दोस्तों एम के द्वारा सूचित किया जाता है। याद रखिएगा माध्यक या माध्यिका को कैसे सूचित करते हैं, तो एम के द्वारा। अब देखिए माध्यिका का गणना करने के लिए कुछ नियम का उपयोग किया जाता है। इस नियम को देख लीजिए दोस्तों। नियम क्या है, माध्यिका गणना करने की विधि दोस्तों, पहला विधि है यदि दिए गए आंकड़ों में पदों की संख्या n, पदों की संख्या को दोस्तों n से सूचित करेंगे।
n से सूचित किया जाएगा पदों की संख्या को, और यदि पदों की संख्या विषम हो तो माध्यिका का फार्मूला इस तरह से यूज करेंगे दोस्तों। माध्यिका बराबर n+1/2, और ये आंसर नहीं होगा दोस्तों, n+1/2 पद जो आएगा अरेंज करने पर आपको ये n+1/2 पद आंसर होगा माध्यिका। ये फार्मूला हुआ। एग्जाम्पल से समझ लीजिए, अगर फार्मूला आपको समझ में नहीं आया तो देखिए, किसी छात्र ने परीक्षा में निम्न अंक प्राप्त किए हैं। एक छात्र द्वारा प्राप्त किया गया अंक दोस्तों ये है, इस तरह से अंक है, देखिए 55, 78, 85, 64, 69, 73 और 81, और उसके द्वारा प्राप्त किए गए अंकों की माध्यिका निकालना है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले इसको आप आरोही या अवरोही क्रम में सजाइए। तो यहाँ हम आरोही क्रम में सजा रहे हैं। देखिए, सबसे छोटा वैल्यू यहाँ 55 था तो 55 को लिखे हैं। उसके बाद आरोही का क्रम मतलब होता है दोस्तों बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम मतलब सबसे पहले छोटी वैल्यू, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, सबसे बड़ी को सबसे लास्ट में, इसी को बढ़ते क्रम या आरोही क्रम कहते हैं। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले 55 सबसे छोटी थी, इसको लिखे, उसके बाद 64 लिखे, उसके बाद 69 लिखे, उसके बाद 73 लिखे, उसके बाद 78, उसके बाद 81, उसके बाद 85, सबसे लास्ट में 85 लिखे हैं क्योंकि 85 सबसे बड़ी थी। तो इस तरह से आप आरोही क्रम में इसको जो आंकड़ा दिया रहेगा उसको अरेंज कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों देखिए, आप यहाँ सम संख्या है कि विषम संख्या, यानी पदों की संख्या कितनी है, तो 55 हो गया पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, छठा पद, सातवां पद। यहाँ दोस्तों n की संख्या 7 है जो कि विषम है। n की संख्या 7 है दोस्तों, यानी पदों की संख्या 7 है जो विषम है, इसलिए ऊपर जो नियम था n+1/2 पद, तो ये फार्मूला लगा देंगे। तो देखिए, n+1/2 पद जो है विषम संख्या के लिए माध्यिका का सूत्र होता है। तो माध्यिका का सूत्र लगा दिए यहाँ, n+1/2 पद यानी 7+1/2 पद। तो 7 और 1 जोड़े दोस्तों 8 हो गया, 8/2 यानी 4 कट गया, तो चौथा पद जो है ये आंसर होगा। लेकिन 4 यहाँ आंसर नहीं हो गया दोस्तों, चौथा पद होगा। अरेंज करने पर देखिए, पहला पद 54, 55 आया था, दूसरा पद जो है 64 है, तीसरा पद 69 है और चौथा पद दोस्तों यहाँ 73 है। तो यही 73 आंसर हुआ, माध्यिका या माध्यक जिसको कहते हैं, तो 73 आंसर हुआ। इस तरह से निकाला जाता है। और इसी को दोस्तों हम दूसरे शब्दों में और आसान भाषा में आपको बता देते हैं। देखिए, अगर फार्मूला नहीं यूज करना चाहते हैं तो और आसान कैसे हम कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप इस क्वेश्चन को बढ़ते क्रम में, ये जो प्रश्न है, जो आंकड़ा दिया हुआ है, इसको बढ़ते क्रम में आपको सजाना ही पड़ेगा। तो आपको बढ़ते क्रम में सजा लीजिए। देखिए, बढ़ते क्रम में सजाए हैं तो इस तरह से सजाए हैं। पहले 55 लिखे हैं, फिर 64 लिखे हैं, 55, 64, 69, 73, 77, 81 और 85, इस तरह से दोस्तों बढ़ते क्रम में सजा लिए। और देखिए, यहाँ आपको कितना 7 संख्या था दोस्तों, तो बीच में विषम संख्या रहे तो बीच में केवल 1 बचेगा, सम संख्या रहे तो बीच में 2 संख्या बचेगा। इसलिए दोस्तों याद रखना है, यहाँ विषम संख्या है तो बीच में देखिए केवल 1 बीच में बचेगा, इधर से 3 छोड़ दीजिए और इधर से 3 छोड़ दीजिए, और 7वां नंबर ये जो है बीच वाला जो है, ये बीच वाला माध्यिका कहलाएगा। फिर से दोस्तों एक बार समझ लीजिए। देखिए, आरोही क्रम में व्यवस्थित करने के बाद ठीक बीच वाला जो संख्या होगा यही माध्यिका कहलाएगा। तो यहाँ बीच में 73 है, इधर से 3 छोड़ दिए और इस साइड से 3 छोड़ दिए हैं, तो ये तीनों छोड़ने के बाद जो है इधर भी 3 छोड़ दिए हैं, ठीक बीच में बचा यही माध्यिका होगा दोस्तों। तो माध्यिका बराबर यहाँ 73 हो गया, 73 आंसर होगा, क्योंकि ठीक बीच में 73 है। तो विषम संख्या रहे, अगर पदों की संख्या विषम रहे तो सबसे पहले आप इसको अरेंज कर लीजिए बढ़ते क्रम में, और जो ठीक बीच में बचेगा वही आपका आंसर होगा। फार्मूला लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। इसी तरह से अब देखिए अगला, सम संख्या, यदि पदों की संख्या सम हो जाए तब क्या करेंगे। अगला देख लीजिए। देखिए दोस्तों, यदि दिए गए आंकड़ों में पदों की संख्या सम हो तो माध्यिका बराबर, फार्मूला ये यूज कर सकते हैं, n/2 पद प्लस n/2 + 1वां पद और /2, ये फार्मूला है दोस्तों। अगर आपको फार्मूला नहीं याद रहे तब भी हम बताएंगे, जैसे पहला नंबर का बताए हैं उसी तरह से हम बताएंगे, लेकिन पहले फार्मूला पे देख लीजिए अगर फार्मूला याद रहता है तो। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन है, एग्जाम्पल के तौर पे एक क्वेश्चन लिया है सम संख्या वाला। तो देखिए, ये आंकड़ा दिया गया आंकड़ा है, इसका जो है आपको माध्यक या माध्यिका निकालना है, और ऑप्शन भी दिए हैं दोस्तों, 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको खुद सोल्व करके देखना है कौन सा आंसर सही होगा। अब हम आपको सॉल्यूशन बताते हैं कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले तो आपको बढ़ते क्रम या घटते क्रम में अरेंज करना होगा। तो यहाँ दोस्तों देखिए अरेंज कर लिया है, इस आंकड़ा को, जो आंकड़ा दिया गया था इसको बढ़ते क्रम में अरेंज किए हैं। सबसे पहले
12 दो बार था तो 12 लिखे हैं दोस्तों। उसके बाद 13 है 2 बार तो 13 भी लिखे हैं। उसके बाद 14 2 बार है 14 लिखे हैं। फिर 16 है 1 बार और 19 भी 1 बार है। तो इस तरह से दोस्तों हम लिख लिए बढ़ते क्रम में। और यहाँ देखिए पदों की संख्या जो है, पदों की संख्या 8 है दोस्तों। गिनने पर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 है दोस्तों। पदों की संख्या कितनी है? 8 है, जो सम है। तो सम संख्या वाला फार्मूला लगाएंगे। ये n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद और बाई 2 ये फार्मूला लगेगा। इस तरह से फार्मूला पे पहले देख लीजिए कैसे बनाते हैं। देखिए फार्मूला पे कैसे सोल्व किए हैं। ये फार्मूला लिखने के बाद n कितना था? 8, तो 8/2 यानी चौथा पद और प्लस 8/2 प्लस 1 यानी 4 + 1 5वां पद। तो चौथा पद प्लस 5वां पद बाई 2 दोनों को जोड़ देंगे, चौथा पद 5वां पद को, और 2 से भाग दे देंगे। यही आंसर होगा। तो यहाँ देखिए अरेंज करने पर आपको क्या मिला था? चौथा पद जो है 13 है और 5वां पद 14 है। दोनों को जोड़ते हैं तो 14 और 13 को दोस्तों जोड़ने पर 27 आया और बट्टा में 2 है तो 27/2 तो 13.5 आएगा इस प्रश्न का आंसर। माध्यिका बराबर हो जाएगा 13.5। ये तो फार्मूला पे सोल्व किए हैं दोस्तों। और अगर फार्मूला आपको नहीं याद है तो देखिए बहुत ही आसान मेथड हम बता रहे हैं। सबसे पहले आप जो आंकड़ा दिया गया है इनको बढ़ते क्रम में अरेंज कर लीजिए। और बढ़ते क्रम में अरेंज करने के बाद दोस्तों आप पदों की संख्या गिन लीजिए कितनी है। 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद 5 पद 6 पद 7 पद 8 पद है दोस्तों। यानी सम संख्या है तो बीच में ठीक 2 गो होगा, तो 2 संख्या ठीक बीच वाला ले लेना है दोस्तों। यहाँ ठीक बीच में 13 और 14 है। इधर से 3 छोड़ दीजिए और इधर से भी 3 छोड़ दीजिए दोस्तों। अगर ये नहीं पता चला है तो देखिए फिर से हम बता रहे हैं। बढ़ते क्रम में अरेंज कीजिए और बढ़ते क्रम में अरेंज करने के बाद शुरू का और लास्ट का 3 यहाँ छोड़ देंगे, क्योंकि पदों की संख्या 8 थी तो बीच में 2 आएगा तो 2 जो है, जो बीच वाला 2 बचा यही आपका माध्यिका का मान देगा। तो 2 तो माध्यिका होगा नहीं, तो दोनों को जोड़ दीजिए दोस्तों। दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दीजिए, यानी औसत जैसे निकालते थे 2 पदों का उसी तरह से ये दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दीजिए, यही माध्यिका हुआ। ठीक बीच वाला जो 2 बचेगा उसको दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दीजिए, यही आंसर हुआ। दोनों को जोड़ने पर 13 14 को जोड़े 27 हुआ, 27/2 13.5 हुआ दोस्तों। 13.5 हुआ तो 13.5 इस प्रश्न का आंसर हो गया। तो इस तरह से आप जान गए जो कैसे निकालते हैं माध्यिका। अगर आपको फार्मूला नहीं भी याद है तब भी जो है आप माध्यिका बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। यदि पदों की संख्या विषम हो तब तो और आसान है, ठीक बीच में केवल 1 बचेगा। यदि पदों की संख्या सम है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बीच में ठीक दो संख्या बचेगा और इस दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे, यही माध्यिका होगा। इस तरह से आप जान गए दोस्तों। चलिए अब अगला पॉइंट लेते हैं। देख लीजिए अगला पॉइंट क्या है दोस्तों। अगला पॉइंट है बहुलक। अब माध्य और माध्यिका तो आप समझ गए हैं, बहुलक भी देख लीजिए। बहुलक भी बहुत आसान है। बहुलक आपको बता दूं, बहुलक का अंग्रेजी होता है दोस्तों मोड। बहुलक को अंग्रेजी में मोड कहते हैं। इसका परिभाषा देख लीजिए, जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक बार होती है उसी को बहुलक कहा जाता है दोस्तों। यदि आंकड़ा में जो मान सबसे अधिक बार रिपीट हुआ हो, यानी जो सबसे अधिक बार आया हो, उसी को बहुलक कहते हैं। समझ गए दोस्तों। यहाँ देख लीजिए एग्जाम्पल के रूप में, अगर आप नहीं समझ पाए हैं अभी तक तो देखिए ये आंकड़ा दिया हुआ है दोस्तों और आपको बहुलक निकालना है। तो सबसे पहले इसमें देख लीजिए सबसे अधिक बार कौन सी संख्या आई है। तो दोस्तों यहाँ एक बार है, 2 बार है और 3 बार है। एक दोस्तों 3 बार था तो एक यहाँ 3 बार लिखे हैं दोस्तों। ये जो है एक चर मान हुआ और ये जितना बार रिपीट हुआ इसको बारंबारता कहते हैं। तो चर मान 1 हुआ और कितना बार रिपीट हुआ? 3 बार रिपीट हुआ है तो बारंबारता हो गया 3। उसके बाद दोस्तों फिर 2 देखिए, 2 कितना बार आया है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार आया है दोस्तों। तो चर मान तो 2 हुआ, लेकिन 4 बार रिपीट किया है यही 2, तो बारंबारता 4। इसी तरह से चर मान 3 लीजिए और 3 देखिए कितना बार रिपीट हुआ है? केवल 1 बार है तो एक बारंबारता 1 हो गया। फिर 4 दोस्तों देखिए, 4 जो है 1 बार है, फिर यहाँ 2 बार है तो 4 मान तो 4 हो गया, लेकिन रिपीट कितना बार हुआ है? तो 2 बार रिपीट हुआ है, यानी बारंबारता 2। तो अब बारंबारता में देखिए दोस्तों, 1 की बारंबारता 3 थी, 2 की बारंबारता 4 है और 3 की बारंबारता 1 है और 4 की बारंबारता 2 है दोस्तों। यहाँ दोस्तों बारंबारता देखिए सबसे ज़्यादा किसकी है? तो सबसे ज़्यादा 4 है दोस्तों बारंबारता, और किस 4 मान की है? वही 4 मान आंसर हो जाएगा।
तो 2 की बारंबारता 4 जो कि सबसे अधिक है, तो यही 2 बहुलक कहलाएगा दोस्तों। 4 को बहुलक नहीं कहिएगा, ये बारंबारता है, बारंबारता को बहुलक नहीं कहा जाता, चरमान को कहा जाता है बहुलक। तो बहुलक यहाँ 2 हुआ, यानी चरमान 2 की बारंबारता सबसे अधिक थी, इसलिए बहुलक 2 हुआ आंसर। तो इस तरह से आप जान गए दोस्तों, वैसा चरमान जो सबसे अधिक बार आंकड़ा में आया हो उसी को बहुलक कहते हैं। परिभाषा भी जान गए और एग्जाम्पल के तौर पर भी आप समझ गए। तो फिर चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बहुलक समझ गए। अब आइए दोस्तों देखिए, अब 3 चीज़ आप समझ गए हैं, माध्य, माध्यक और बहुलक। तो देखिए दोस्तों, तीनों में संबंध भी है। रिलेशन बिटवीन मीन, मोड एंड मीडियन। दोस्तों माध्य में, माध्यिका में और बहुलक में क्या संबंध है, इसके बारे में देखिए। माध्य, माध्यक तथा बहुलक में संबंध दोस्तों फार्मूला के तौर पे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये संबंध है माध्य, माध्यिका और बहुलक में। देखिए बहुलक बराबर 3 गुना माध्यक माइनस 2 गुना माध्य होता है। यही संबंध है माध्य, माध्यक और बहुलक में। इसको मेन फार्मूला के रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हैं और इसी फार्मूला से आप आगे वाला भी फार्मूला निकाल सकते हैं जो 2 नंबर और 3 नंबर लिखे हैं। यहाँ माध्यक, यदि माध्यक आपको निकालना रहेगा तो देखिए 3 गुना माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 गुना माध्य, इस फार्मूला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यदि माध्यक निकालना है, माध्य निकालना है तो 2 गुना माध्य बराबर 3 गुना माध्यक माइनस बहुलक, इस फार्मूला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर याद रहा तो, नहीं याद है तो दोस्तों एक ये मेन फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। क्या रिलेशन होता है तीनों में, माध्य में, माध्यक में और बहुलक में क्या रिलेशन होता है, ये अगर एक मेन फार्मूला याद है तो आपको बाकी याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी पर आप कोई तीनों में से तो दो दिया रहेगा और तीसरी कहेगा निकालने के लिए, तो आप इसी फार्मूला पे मान बैठा करके उस इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं। तो आप याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, विविया है, इसको याद रखना है आपको। बहुलक बराबर 3 गुना माध्यक माइनस 2 गुना माध्य, ये माध्य, माध्यक और बहुलक में संबंध बताता है, इसलिए इस फार्मूला को याद रखिए। अब एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिए। देखिए यदि माध्य बराबर 7 हो, माध्यक बराबर 9 हो तो बहुलक ज्ञात करना है दोस्तों। 2 दे दिया है, माध्य दे दिया है और माध्यक दे दिया है, आपको बहुलक निकालना है। तो ये रिलेशन वाला फार्मूला आप याद रखिए। बहुलक बराबर क्या था, 3 गुना माध्यक, तो दोस्तों माध्यक यहाँ 9 है तो 3 गुना 9 और माइनस 2 गुना माध्य था फार्मूला में, तो क्या हो जाएगा 2 गुना माध्य, यहाँ 7 है तो 2 गुना 7, तो इस तरह से 3 गुना 9 तो 27 हो गया और 2 गुना 7 तो कितना हो गया दोस्तों 14 हो गया। दोनों को घटा लीजिए दोस्तों तो कितना आया 13 आया और यही बहुलक हुआ। इस तरह से बहुलक निकाला जाता है। आप समझ गए बहुलक कैसे निकालना है। अब दोस्तों आप यदि जितना हम बताए हैं, माध्य बताए हैं, बहुलक बताए हैं, माध्यिका बताए हैं, उससे पहले परिसर बता दिए थे, उसके बाद निम्न वर्ग सीमा, उच्च वर्ग सीमा, वर्ग चिन्ह निकालना, ये सब कुछ बता दिए हैं। अगर आप समझ गए हैं तो आपको 2 क्वेश्चन हम बनाने के लिए देते हैं घर से, और इसको आप बना करके और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा दोस्तों, आंसर भेजिएगा, हम चेक करेंगे आप सही आंसर दे रहे हैं कि नहीं। दोस्तों देखिए दिए गए आंकड़ों का माध्य, माध्यक, बहुलक और परिसर निकालना है दोस्तों। चारों चीज निकालना है, माध्य भी, माध्यक भी, बहुलक भी और परिसर भी। इस क्वेश्चन का 2 क्वेश्चन लिए हैं। क्वेश्चन नंबर ए में देखिए ये आंकड़ा दिया हुआ है, इस आंकड़ा का निकालना है चारों चीज। और फिर क्वेश्चन नंबर बी में देखिए दोस्तों, इसमें भी चारों चीज निकालना है, माध्य, माध्यक, बहुलक और परिसर। इसी तरह से दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, वर्ग अंतराल दिया हुआ है। वर्ग अंतराल का देखिए दोस्तों क्या है, रेंज 10 से 20 है। इसका जो है निम्न वर्ग सीमा क्या होगा, उच्च वर्ग सीमा क्या होगा और वर्ग चिन्ह क्या होगा, ये निकालना है। फिर दोस्तों इसमें देखिए 40 से 50 वर्ग अंतराल है, इसका निम्न वर्ग सीमा, उच्च वर्ग सीमा और वर्ग चिन्ह निकालिए। फिर 90 से 100, इसका भी निम्न वर्ग सीमा, उच्च वर्ग सीमा और वर्ग चिन्ह निकालना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में अवश्य भेजिएगा बना करके। दोस्तों अब नंबर आती है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सोल्व करने की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पिछले साल क्या पूछा गया था सीटेट के एग्जाम में और 9वीं 10वीं के एग्जाम में दोस्तों, हम यहाँ पे सेकंड पार्ट में 9वीं 10वीं का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेंगे। इस पार्ट में जो है बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए केवल हम यहाँ सीटेट का क्वेश्चन ले रहे हैं। तो चलिए अब प्रीवियस ईयर यानी 2021 दिसंबर से 16 दिसंबर से लेकर के और 22
22 जनवरी तक जो एग्ज़ाम हुआ था, इसके बीच में देखिए दोस्तों कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया था। तो सबसे पहले दोस्तों VVI प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर को देख लीजिए। पहला क्वेश्चन जो 21 दिसंबर 2022 को पेपर 1 में पूछा गया था दोस्तों, ये देखिए पेपर 1 का क्वेश्चन है और 21 दिसंबर को इस बार का सबसे नया क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए एक कक्षा में 9 विद्यार्थी की लंबाई इस प्रकार है। 9 विद्यार्थी का लंबाई दे दिया है दोस्तों। एक विद्यार्थी का लंबाई है 128 सेमी, दूसरी का है 124 सेमी, तीसरी का 131 सेमी, फिर चौथी का 124, पाँचवीं का 130, छठी स्टूडेंट का है कितना 126, सातवीं स्टूडेंट का है 128, फिर आठवीं का 124 है और नौवीं स्टूडेंट जो 130 सेंटीमीटर लंबा है दोस्तों। इस तरह से 9 स्टूडेंट का लंबाई दे दिया है और आपको कहता है ज्ञात करने के लिए। देखिए इस तरह का जो है एग्जाम में दिया हुआ था निकालने के लिए, इस तरह का ऐसे लिख करके दे दिया था, इसका मान निकालना है। माध्यिका प्लस बहुलक बट्टा माध्यिका माइनस बहुलक का मान निकालना है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। तो अब आपको इसको देख करके पता चल गया होगा जो क्या क्या निकालना है। माध्यिका निकालना है और बहुलक निकालना है और दोनों को जोड़ देना है ऊपर में और नीचे में दोनों को घटा देना है। यही जो रिजल्ट आएगा मेरा आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन इस तरह से दिया था दोस्तों। पहला ऑप्शन था 61, दूसरा 64, तीसरा 62 और चौथा नंबर 63 था। तो इस प्रश्न का जो है सॉल्यूशन निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, देखिए ये जो प्रश्न था 9 विद्यार्थी का लंबाई दिया हुआ था, इसको पहले आप बढ़ते क्रम में सजा लीजिए, क्योंकि माध्यिका बिना सजाए हुए नहीं निकाल सकते हैं दोस्तों। वैसे ही निकालिएगा तो गलत हो जाएगा। सबसे पहले आप सजाइए इसको बढ़ते क्रम में यानी आरोही क्रम में। तो यहाँ दोस्तों पहले हम सजा लेते हैं। सजाने पर देखिए क्या मान आएगा। सबसे पहले 124 दोस्तों 3 बार था तो 124 जो है 3 बार लिख लीजिए। फिर 126 था, फिर 128 2 बार था तो 128 लिखे हैं, फिर 130 2 बार था तो 130 लिखे हैं, उसके बाद 131 था दोस्तों। तो इस तरह से 9 स्टूडेंट का जो लंबाई दिया हुआ था बढ़ते क्रम में हम सजा लिए। अगर आपको मन है घटते क्रम में सजाए तो घटते क्रम में भी सजा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। और बढ़ते क्रम या घटते क्रम में सजाने के बाद आप दोस्तों 9 स्टूडेंट था तो बीच में तो केवल एक ही बचेगा, क्योंकि विषम संख्या है 9, तो यानी पदों की संख्या 9 है जो विषम है, इसलिए बीच में ठीक एक बचेगा। और देखिए ठीक बीच में 4 इधर से शुरू से 4 छोड़ दीजिए। 4 छोड़ने पर दोस्तों 1 2 3 4 छोड़ देते हैं और इधर से भी लास्ट से भी 4 छोड़ देते हैं। 1 2 3 4 छोड़ देते हैं। ठीक बीच में बचा यहाँ 128, तो यही 128 माध्यिका हुआ। और यहाँ देखिए 128 माध्यिका निकाले हैं, फार्मूला पे भी निकाले हैं तो यहाँ 128 ही आया है। तो वैसे ही आप समझ गए, जो विषम संख्या रहेगा तो ठीक बीच वाला माध्य होगा। अगर सम संख्या रहेगा तो बीच में 2 आएगा, दोनों को जोड़ देंगे, 2 से भाग दे देंगे, वही माध्य होगा। तो माध्य नहीं माध्यिका होगा दोस्तों, सॉरी माध्य नहीं माध्यिका। माध्यिका कहते हैं इस तरह का। माध्य तो औसत होता है, तो औसत तो सबको जोड़ करके और जितनी संख्या रहेगा उससे भाग दे करके माध्य निकाला जाता है। यहाँ माध्यिका है तो माध्यिका ठीक बीच वाला होगा। 4 शुरू का छोड़ दिए और लास्ट का 4 छोड़ दिए और ठीक बीच वाला माध्यिका होगा। तो माध्यिका 128 हुआ यहाँ। और अब बहुलक निकालने के लिए दोस्तों आपको बता दिए थे, जो वैसा चरमान जो सबसे अधिक बार रिपीट हुआ हो उसी को बहुलक कहते हैं। तो यहाँ सबसे अधिक बार दोस्तों 124 रिपीट हुआ है। देखिए 124 3 बार रिपीट हुआ है और बाकी कोई भी संख्या 3 बार नहीं रिपीट हुआ है, इसलिए 124 हो गया बहुलक। तो 124 जो है बहुलक आप निकाल चुके हैं और माध्यिका भी निकाल लिए थे 128। अब इक्वेशन क्या था जो सॉल्व करना था आपको, माध्यिका प्लस बहुलक था ऊपर में, तो माध्यिका और बहुलक को जोड़ दिए हैं ऊपर में, और नीचे में दोस्तों था माध्यिका माइनस बहुलक। तो नीचे में पहले माध्यिका का मान, उसके बाद माइनस का चिन्ह, फिर बहुलक का मान लिखे हैं। इसको सोल्व कर लेंगे। ऊपर में जोड़ने पर देखिए दोस्तों 128 और 124 को जोड़ने पर 152 हुआ और नीचे में जोड़ने पर घटाने पर 4 प्राप्त हुआ और दोनों को काटेंगे दोस्तों तो 63 आएगा और यही जो दिया हुआ था उसका आंसर होगा दोस्तों। तो देखिए आप 63 किस ऑप्शन में आंसर दिया हुआ है तो देख लीजिए दोस्तों। यहाँ पहला ऑप्शन में 61 है, दूसरा ऑप्शन में पहला ऑप्शन में 61, दूसरा ऑप्शन में 64, तीसरा में 62 और चौथा ऑप्शन दोस्तों 63 है और यही चौथा आंसर होगा। तो इस तरह से देख लिए, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था जो सबसे नया इस बार का क्वेश्चन है 21 दिसंबर का पेपर 1 का। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन देखिए किस प्रकार का पूछा हुआ है। देखिए दोस्तों ये 21 दिसंबर का ही हम क्वेश्चन लिए हैं, क्योंकि मैं जो एग्ज़ाम दिया था 21 दिसंबर को था तो मेरे पास क्वेश्चन था और बाकी क्वेश्चन तो आपको इंटरनेट से डाउनलोड करना होगा। मेरे पास जो अभी नहीं हम डाउनलोड किए हैं, देखेंगे बाद में उसको। आज हम बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसलिए केवल 2 क्वेश्चन का जो है यहाँ हम सॉल्यूशन बता रहे हैं। देखिए
सेकंड नंबर क्वेश्चन है आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों को देखिए दोस्तों किस प्रकार दिया है। ये प्रेक्षण या आंकड़ा है, इसी को आंकड़ा को ही प्रेक्षण कहते हैं, इसी को डाटा कहते हैं अंग्रेजी में। तो ये जो आंकड़ा दिया गया है इसका कहता है माध्यक, परिसर और बहुलक का माध्य क्या होगा। दोस्तों यहाँ 4 चीज पूछ दिया है आपको, जो हम HW के तौर पे दिए थे माध्य निकालने के लिए, माध्यिका निकालने के लिए, बहुलक निकालने के लिए और परिसर निकालने के लिए, और यहाँ भी चारों चीज पूछ दिया है दोस्तों। माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर भी निकालना है, सब कुछ निकालना है, चारों का चारों निकालना है। तो सबसे पहले दोस्तों आप जो है जो डाटा दिया है उसको बढ़ते क्रम में सजाइए। बढ़ते क्रम में सजाने के बाद आपको देखिए इस तरह का डाटा मिलेगा। सबसे पहले सबसे छोटा वैल्यू यहाँ 3 था तो 3 लिखे, उसके बाद 9, उसके बाद 11, 12, 16, 18, 19, 19, 25 और 30, ऐसे बढ़ते क्रम में सजाने पर इस तरह का जो है आपको आंकड़ा मिलेगा। फिर देखिए यहाँ संख्या कितनी है दोस्तों, तो यहाँ पदों की संख्या 10 थी, और जो सम संख्या है तो सम संख्या है तो 20 में तो 2 संख्या मिल जाएगा, तो 10 में से जो है 2 घटाए दोस्तों तो 8 हो गया, और 8 को 2 भागों में बांटना है, यानी से शुरू का 4 छोड़ दीजिए, 1 2 3 4, इधर का शुरू का 4 को छोड़ दिए और लास्ट का भी 4 छोड़िए, 1 2 3 4 को छोड़ दिए और बीच में ठीक बचाइए 2। तो इन दोनों का जो है औसत ही माध्य कहलाता है, ये माध्यिका कहलाता है। माध्य नहीं दोस्तों, बार बार माध्य निकल जाता है मुँह से। देखिए माध्यिका, इन दोनों का जो है औसत ही माध्यिका कहलाएगा। तो माध्यिका बराबर या माध्यक बराबर दोनों को जोड़ दीजिए और 2 से भाग दीजिए दोस्तों। 16 + 18/2 हुआ 34/2, यानी 17 आया। माध्यक या माध्यिका जिसको कहेंगे 17 आया। और परिसर निकालने के लिए दोस्तों सबसे बड़ा मान यहाँ सजाने पर जो है आपको सबसे बड़ा मान आया है 30 और सबसे छोटा मान आया है 3। तो परिसर बराबर होता है महत्तम मान माइनस न्यूनतम मान। महत्तम मतलब अधिकतम मान, तो अधिकतम तो यहाँ 30 था और न्यूनतम था 27, तो दोनों का डिफरेंस दोस्तों देखिए 30 - 27 यानी 30 - 3 यानी 27, 27 जो है यही परिसर हुआ। तो 2 चीज़ निकाल लिए हैं। और बहुलक दोस्तों जो चर मान यानी डाटा में जो चर मान सबसे अधिक बार रिपीट हुआ है उसी को बहुलक कहते हैं। तो यहाँ कोई संख्या रिपीट नहीं हुआ है दोस्तों, केवल 19 को छोड़ करके। 19 जो है 2 बार आया है और बाकी सब 1-1 बार आया है, तो 19 हो गया बहुलक। तो यहाँ बहुलक 19 हो गया। माध्यिका आप निकाल चुके थे 17, परिसर भी निकाल चुके हैं 27। अब क्वेश्चन में दोस्तों यहाँ इसी को जो है ये आंकड़ा का जो है माध्य नहीं कहता है निकालने के लिए, कहता है जो आपको माध्यक, परिसर और बहुलक प्राप्त हुआ है उसका माध्य निकालिए। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, देखिए माध्यक, परिसर और बहुलक का माध्य निकालिए। का जो है बता रहा है दोस्तों माध्यक, परिसर और बहुलक जो निकालने हैं इसका निकालना है माध्य। तो आप समझ गए क्वेश्चन को। तो आपका माध्यिका कितना था, माध्यिका था 17 दोस्तों, परिसर है 27 और बहुलक 19 निकला है। तो और तीनों का माध्य निकालना है, तो तीनों संख्या को जोड़ देंगे और 3 से भाग देंगे, यही माध्य होगा। तो जोड़ने पर 63 प्राप्त हुआ, और संख्या 3 था तो 3 से भाग देंगे और कट करके आया दोस्तों 21, और यही इस क्वेश्चन का जो है माध्य हुआ। और माध्य निकालने के लिए पूछ रहा था इसका, तो यही आंसर होगा दोस्तों। और आप देखिए आंसर किस ऑप्शन में है, 23 21 आया है दोस्तों, 21। तो 21 जो है पहला ही ऑप्शन है दोस्तों, पहला ऑप्शन है 21, और इस प्रश्न का आंसर हो जाता 21। और दोस्तों यह क्वेश्चन 21 दिसंबर को पेपर 2 में आया हुआ था। तो आप देख लिए पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी सांख्यिकी से क्वेश्चन आता है, और हर साल आता है दोस्तों, आएगा ही। पहले जो है नहीं था, लेकिन अब धीरे धीरे जो है सिलेबस को विस्तार कर रहा है। तो अब आपके सिलेबस में ये शामिल है, तो आपको हर टॉपिक पढ़ना जो आपके सिलेबस में है दोस्तों। इससे आगे हम वर्गीकृत आंकड़ा के बारे में अब सेकंड पार्ट लेकर के आएंगे। इस पार्ट में इतना ही। यदि आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। धन्यवाद। अब फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।